कहानी कोई भी हो, चाहे वह कहानी हो या बाल कहानी, वह अपने भीतर केवल एक घटना नहीं समेटे रहती, बल्कि वह मनुष्य के मनोविज्ञान, उसके संबंधों और सामाजिक व्यवहार के अनेक रंगों को भी उद्घाटित करती है। एक अच्छी कहानी वही है जो पाठक को उसके अपने जीवन के किसी क्षण से जोड़ दे और उसे भीतर से थोड़ा अधिक संवेदनशील बनाकर छोड़ जाए। डॉक्टर अनुज प्रभात की कहानी 3 दिन पुरानी मिठास इसी अर्थ में एक सार्थक और प्रभावशाली कहानी है। यह कहानी केवल 3 दिन पुराने केक की नहीं, बल्कि 3 दिनों में सूखते हुए विश्वास और रिश्तों की मिठास की कहानी है। दोस्तों, डॉक्टर अनुज प्रभात की कहानी 3 दिन पुरानी मिठास मानवीय संबंधों की सूक्ष्म पड़ताल करने वाली एक अत्यंत संवेदनशील कहानी है। लेखक ने एक सामान्य सी प्रतीत होने वाली घटना के माध्यम से विश्वास, संवादहीनता, गलतफहमी और संबंधों की नाजुकता को बड़ी सहजता और कलात्मकता के साथ प्रस्तुत किया है। कहानी का सबसे बड़ा गुण इसकी सादगी है। इसमें ना तो कोई बड़ा कथानक है, ना ही घटनाओं का अनावश्यक विस्तार, फिर भी यह पाठक को अंत तक बांधे रहती है। सुनैना द्वारा जन्मदिन की तैयारियों को पूरे मनोयोग से करना और एक छोटी सी गलतफहमी के कारण उसके प्रति बदलते व्यवहार को लेखक ने अत्यंत मार्मिक ढंग से उकेरा है। वह एक नज़र जिसमें सवाल नहीं था, यकीन की कमी थी। यह पंक्ति कहानी के पूरे भावबोध को अपने भीतर समेटे हुए है। वास्तव में किसी भी रिश्ते में सबसे पहले विश्वास ही टूटता है और उसके बाद संवाद। कहानी का प्रतीक विधान की उल्लेखनीय है। 3 दिन तक भंडार घर में पड़ा केक केवल एक वस्तु नहीं रह जाता, वह समय पर व्यक्त न किए गए विश्वास, विलंब से स्वीकार की गई भूल और संबंधों की खोती मिठास का प्रतीक बन जाता है। लेखक ने अंत में लिखा है, कुछ मिठासें समय पर ही अच्छी लगती है, देर हो जाए तो वे सिर्फ याद नहीं, अफसोस बन जाती है। यही इस कहानी का मूल उद्देश्य भी है। संबंधों की मिठास भी समय पर व्यक्त किए गए विश्वास और संवाद से ही बनी रहती है। डॉक्टर अनुज प्रभात की कहानी की विशेषता यह है कि वे बिना किसी वैचारिक आग्रह के पाठक के भीतर प्रश्न छोड़ जाते हैं। क्या केवल एक क्षण का अविश्वास वर्षों के विश्वास को समाप्त कर सकता है? क्या किसी संबंध में क्षमा की संभावना बनी रहती है? क्या हर गलती का प्रायश्चित संभव है? कहानी इस प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, बल्कि पाठक को स्वयं अपने जीवन के अनुभवों के साथ उनका उत्तर खोजने के लिए छोड़ देती है। भाषा की दृष्टि से कहानी अत्यंत पारिमार्जित, काव्यात्मक और प्रभावपूर्ण है। संवाद छोटे हैं किंतु गहरे अर्थों से भरे हुए हैं। कहीं भी अनावश्यक भावुकता नहीं है, बल्कि नियंत्रित संवेदनशीलता पूरी कहानी में प्रभावित होती है। यही कारण है कि कहानी का प्रभाव पढ़ने के बाद भी लंबे समय तक बना रहता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हर भूल बड़ी नहीं होती, किंतु हर अविश्वास बड़ा होता है। किसी वस्तु की क्षति की भरपाई संभव है, किंतु विश्वास के टूटने की भरपाई प्राय अधूरी ही रह जाती है। समय पर बोला गया एक विश्वासपूर्ण शब्द कई बार वर्षों के संबंधों को बचा लेता है। 3 दिन पुरानी मिठास केवल एक कहानी नहीं, बल्कि संबंधों को बचाए रखने का एक मानवीय संदेश है। यह हमें याद दिलाती है कि रिश्तों का स्वाद बनाए रखने के लिए केवल प्रेम की पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ विश्वास, संवाद और संवेदनशीलता का होना भी उतना ही आवश्यक है। डॉक्टर अनुज प्रभात की यह कहानी समकालीन हिंदी का कहानी साहित्य में अपना संवेदनात्मक गरिमा और प्रतीकात्मक सौंदर्य के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय कही जाएगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे और अपना विचार हमें अवश्य देंगे। डॉक्टर अनुज प्रभात की कहानी को पूरा आप सुनेंगे अवश्य। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं डॉक्टर अनुज प्रभात सिद्धेश्वर जी के कहने पर मैं एक अपनी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है 3 दिन पुरानी मिठास। विमलेश का जन्मदिन इस बार घर के लिए एक साधारण उत्सव नहीं था। अंकेश ने जैसे तय कर लिया था कि इस बार सब कुछ छोड़ थोड़ा अलग, थोड़ा अधिक सलीके से होगा। शायद यह सलीका बाहर की व्यवस्था से ज़्यादा भीतर की किसी अनकही कमी को ढकने का प्रयास था। उसने यह जिम्मेदारी सुनैना को दी, सहज विश्वास के साथ। सुनैना ने भी इसे एक काम की तरह नहीं, एक अनुभव की तरह लिया। हर छोटी बड़ी चीज़ को उसने ध्यान से जोड़ा, रंग
रोशनी, भोजन, लोगों की आवाजाही और अंत में केक। केक जो हर जन्मदिन में सिर्फ एक वस्तु नहीं होता, वह उस पूरे उत्सव का सबसे कोमल, सबसे प्रतीक्षित क्षण होता है। सारी तैयारी पूरी थी, केवल केक आना बाकी था। वह घर चली गई तैयार होने, जैसे खुद भी उस शाम का एक हिस्सा बनना चाहती हो। जब वो लौटी तो घर सजा हुआ था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने सोचा था, पर कुछ था जो वैसा नहीं था। केक कहाँ है? अंकेश ने पूछा। सवाल साधारण था, पर स्वर में एक हल्की सी कठोरता थी, जैसे विश्वास में कोई महीन दरार आ गई हो। फ़ोन पर जवाब मिला, केक पहुंचा नहीं, केक पहुंच चुका है। यह सुनते ही सुनैना के भीतर एक अनकहा खालीपन उतर गया। वह केक ढूंढ ही रही थी कि महिमा एक केक लेकर आई। सबको बुलाया गया। हंसी, ताली, आवाज़ें, सब कुछ एक साथ। विमलेश ने केक काटा। उसी शोर के बीच बहुत धीमे, लगभग फुसफुसाहट में महिमा ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो तुम्हारी वो भूल ही गई थी। यह वाक्य हवा में घुल गया, पर इसका असर सीधे एक रिश्ते पर पड़ा। अंकेश ने एक क्षण के लिए सुनैना की ओर देखा और उसी एक क्षण में जैसे सब कुछ तय हो गया। समारोह चलता रहा, पर सुनैना उससे बाहर होती चली गई, जैसे वह वहाँ होकर भी नहीं थी। उसने चुपचाप उपहार दिया। विमलेश ने धन्यवाद कहा, सजावट की तारीफ भी की। वह मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में अब कोई चमक नहीं थी, सिर्फ औपचारिकता थी। उसने एक बार फिर अंकेश को देखा। वह अब भी उसकी ओर नहीं देख रहा था और वह बिना कुछ खाए लौट गई। रात भर उसे नींद नहीं आई। उसे बार बार वही क्षण याद आता रहा। वह एक नज़र जिसमें सवाल नहीं था, यकीन की कमी थी। ऑफिस में सब कुछ बदल गया, बिना किसी घोषणा के। पहले जहाँ बातों में सहजता थी, अब दूरी थी। पहले जहाँ भरोसा था, अब औपचारिकता थी। तीसरे दिन वो खुद उसके सामने गई। खर्च का विवरण उसने कहा। ज़रूरत नहीं, अंकेश ने संक्षेप में जवाब दिया, पर केक का भी है इसमें। उसने धीमे से जोड़ा। यह वाक्य जैसे अपने अस्तित्व का प्रमाण था। रिसीविंग आई, केक आया था, किसी ने लिया था और उसे किनारे रख दिया होगा। शाम को सच्चाई सामने आ गई। केक भंडार घर में पड़ा था, 3 दिन पुराना। अंकेश ने भीतर एक अजीब सी टीस उठी। उसे समझ गया कि गलती कहाँ हुई है, पर यह समझ देर से आई थी। अगले दिन वह सुनैना के पास गया। मुझसे गलती हो गई, उसने धीमे से कहा। सुनैना ने उसे देखा लंबे समय तक। गलती? उसने शब्द को परखा, या भरोसे की कमी? अंकेश के पास जवाब नहीं था। काम में चुप हो सकती है, वह बोली, पर अगर भरोसा इतना कमज़ोर हो कि एक बात उसे हिला दे, तो फिर वह भरोसा था ही नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी, पर उसमें कोई शिकायत नहीं थी, बस एक थकान थी। मैं काम करूँगी, उसने कहा, पर अब सिर्फ काम रहेगा। कुछ दिन बाद घर के भंडार घर की सफाई में वह केक ज्यों का त्यों मिला। अब वह सूख चुका था। उसकी मिठास जैसे समय के साथ कहीं खो गई थी। फेंक दे, भोला ने पूछा। अंकेश केक को देखा कुछ देर तक। उसे लगा यह सिर्फ केक नहीं, यह एक ऐसा क्षण है जिसे समय पर जिया नहीं गया। हाँ, उसने धीरे से कहा, अब उसका कोई स्वाद नहीं बचा। कुछ मिठासें समय पर ही अच्छी लगती है, देर हो जाए तो वो सिर्फ याद नहीं, अफसोस बनकर रह जाती है। और कुछ रिश्ते एक गलतफहमी की देर में ही अपना आखिरी स्वाद खो देते हैं। धन्यवाद।